नमस्कार दोस्तों, AR व्रत कथा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में करवा चौथ व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाने का विधान है। विवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। स्त्रियां करवा चौथ पर पूरे दिन निर्जला व्रत करके रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश जी की पूजन की जाती है और चंद्रोदय पर अर्घ के बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए आप जानते हैं करवा चौथ का व्रत कब है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस बार करवा चौथ का जो त्यौहार है 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ के व्रत के दिन चंद्रोदय यानी चंद्रमा निकलने समय रात 8:10 पर है और महिलाओं को इस समय तक निर्जला व्रत रहना है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से शाम 7:15 तक है। करवा चौथ का त्यौहार सरगी के साथ शुरू होता है। यह करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले खाया जाता है। जो महिलाएं करवा चौथ करती हैं उनके लिए उनकी सास सरगी बनाती है। करवा चौथ की शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पूर्व संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी मनपसंद जीवन साथी की कामना से करवा चौथ का व्रत और पूजन करती हैं। करवा चौथ का उल्लेख महाभारत की एक कथा में भी मिलता है, जब कौरवों ने पांडवों से छल से जुए में उनका राज्य छीन लिया और पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का पण पूरा करने के लिए वन में जाना पड़ा। तब अर्जुन दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने नीलगिरी पर्वत चले गए थे। उस समय पांडवों पर कई संकट आए। तब उन संकटों को देखकर एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने और अपने पतियों पर आने वाले संकटों से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ के व्रत के विषय में बताया। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ के व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से पांडवों के समस्त कष्टों का नाश हुआ। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, करवा चौथ के व्रत की पूजा विधि क्या है, वो भी विस्तार से जान लेते हैं। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। कुछ परिवारों में करवा चौथ से एक दिन पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है और बहू करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व उस सरगी का सेवन करती है। करवा चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर इस मंत्र के जाप के साथ व्रत का शुभारंभ करें। मंत्र इस प्रकार से है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। दिन भर निर्जल व्रत करें, फिर संध्या के समय पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। पूजा स्थान पर खड़िया से पोतकर उस पर गेरू और पिसे चावल से करवा चौथ बनाएं। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर जल से भरकर मिट्टी का टोंटीदार करवा और उस पर उसका ढक्कन लगा कर रखें। फिर दीपक प्रज्वलित करें। चौकी पर धूप बिछाकर उस पर मिट्टी से बनी भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात
जल के छींटे लगाकर रोली चावल से सबकी पूजा करें। फिर देवी पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल, सिंदूर आदि अर्पित करें। देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाकर भोग अर्पित करें। फिर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें। फिर विंध्यायक जी की कथा कहें या सुनें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को छलनी में दीपक रखकर देखकर अर्घ दें। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करें। फिर परिवार के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। तत्पश्चात स्वयं का भोजन करें। करवा चौथ की उद्यापन की कुछ विधि भी बनाई गई है। उस करवा चौथ के उद्यापन की विधि को भी यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं। करवा चौथ के व्रत का उद्यापन विवाह वाले वर्ष ही किया जाता है। विवाह के वर्ष बहू के पीहर से करवा चौथ के उद्यापन के लिए ये वस्तुएं आती हैं। 14 चीनी के करवे, उसमें बताशे और दक्षिणा के रुपए। चीनी के करवे पर मौली बांधी जाती है। रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है। यदि चीनी के करवे ना मिले तो स्टील के गिलास में चीनी भरकर भी रखी जा सकती है। उद्यापन में साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा में या पैर पढ़ाई के रुपए, 14 बर्तन ढक्कन वाले, 1 चावल का कलश, जमाता के कपड़े, 1 मिट्टी का करवा अथवा सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर, नाला बांधकर, सतिया बना के फल, मिठाई, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बायना भेजा जाता है। फिर नवविवाहिता स्त्री चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करती है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। करवा चौथ के उद्यापन की विधि जानने के बाद आइए अब ये विस्तार से जानते हैं कि करवा चौथ के क्या क्या नियम और विधि विधान हैं। करवा चौथ के व्रत में कुछ विशेष नियम हैं। व्रत करने वाली स्त्रियों को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। कुछ परिवार में सरगी की परंपरा होती है और कुछ में नहीं। जहाँ सरगी की परंपरा हो उन्हें अपने परिवार की परंपरा के अनुसार सरगी ग्रहण करनी चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन अच्छे से तैयार होना चाहिए और हो सके तो 16 श्रृंगार करने चाहिए। चंद्रमा निकलने से पहले निराहार और निर्जला रहकर व्रत करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। जैसा आपके परिवार की परंपरा हो वैसे ही व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा के लिए मिट्टी के करवे लिए जाते हैं। पूजन के बाद करवा चौथ माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का पूजन होता है। चंद्रमा को अर्घ देते समय चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है और फिर उसके बाद छलनी से ही पति को देखते हैं। व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन कैंची, चाकू आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उस दिन बाल, नाखून इत्यादि काटने चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से व्रती महिला को दूर रहना चाहिए। मन, कर्म और वचन से अपना आचरण, व्यवहार उस दिन महिला को शुद्ध रखना चाहिए। अभी तक आपने सुना करवा चौथ व्रत के पूजन विधि के बारे में, उसके उद्यापन विधि के बारे में, साथ ही साथ करवा चौथ व्रत के नियम और कायदे के बारे में। अब जो भी व्रती महिलाएं उस दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं, परंपरा के अनुसार शाम को करवा चौथ माता की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ माता की पौराणिक पारंपरिक कथा क्या है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार के बेटे अपनी इकलौती बहन से बहुत स्नेह करते थे। उस 7 भाइयों की बहन का विवाह हो गया और विवाह के बाद करवा चौथ का दिन आया। तब साहूकार की बेटी अपने पहले करवा चौथ पर मायके आई। उस दिन उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, परंतु वो भूख और प्यास से व्याकुल होने लगी। अपनी बहन को भूख से व्याकुल होता देख उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे खाने के लिए कहा, परंतु उस बहन ने उन्हें मना कर दिया। तब उन भाइयों ने पेड़ पर दीपक जलाकर अपनी बहन से कहा
कि देख बहन, चांद निकल आया है, तू अर्घ देकर भोजन कर ले। उस लड़की ने अपनी भाभीयों से भी कहा कि भाभी, चांद निकल आया है, आप सब अर्घ देकर अपना भोजन कर लो। तो भाभीयों ने कहा कि अभी हमारा चांद नहीं निकला, अभी तो सिर्फ आपका ही चांद निकला है, आप ही अर्घ देकर भोजन कर लो। लड़की ने अज्ञानतावश उसी दीपक के प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो खाने में बाल निकला, जैसे ही दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक पड़ी, और फिर जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तभी उसके पति की मृत्यु की सूचना आ गई। अकस्मात अपने पति की मृत्यु की सूचना पाकर वो लड़की हतप्रभ रह गई। तब उसकी माँ ने उसे समझाया और उसे उसके ससुराल भेजने की तैयारी करी। ससुराल भेजने से पहले साहूकार की पत्नी ने अपनी पुत्री को कुछ बातें समझाईं और उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का दिया। साथ ही साथ उसने उससे ये कहा कि मार्ग में जो भी तुझे मिले उसके पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेना, और जो भी तुझे सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे उसे तू ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू से गांठ लगा लेना। साथ ही साल भर में जितनी भी चौथ आती है तू उनसे सुहाग मांगना, ऐसा करने से सब कुछ सही हो जाएगा। साहूकार की पुत्री ने अपनी माँ के कथानुसार मार्ग में जो भी मिला उसके चरण स्पर्श किए, पर किसी ने भी उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे उनकी ननद मिली। उसने उसके चरण स्पर्श किए। उसकी ननद ने उसे सौभाग्यवती भाव होने का आशीर्वाद दिया। तब उसने मोहर निकालकर अपनी ननद को दे दी और अपने पल्लू में गांठ लगा ली। जब वो घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। वो साहूकार की पुत्री अपने पति के मृत शरीर के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने मृत पति की सेवा करती रही। जब चौथ का दिन आया तो उसने व्रत रखा, और जब चौथ माता उसके पास आई तो उसने उनसे अपना सुहाग मांगा। तब चौथ माता ने कहा कि मैं तुझे सुहाग नहीं दे सकती, पर हाँ, अगली बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपना सुहाग मांगना। उसने वैसा ही किया, अगली चौथ का भी व्रत किया, और जब चौथ माता आई तो उसने उनसे अपना सुहाग मांगा। तब उन्होंने भी उससे यही कहा कि मेरी बड़ी बहन आएगी तो उससे अपना सुहाग मांग लेना। ऐसा करते करते कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ यानी करवा चौथ आई तो उस स्त्री ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। उसके व्रत से चौथ माता प्रसन्न हुई और उससे वर मांगने के लिए उन्होंने कहा। तब उस स्त्री ने अपने पति की लंबी आयु मांगी। माता ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और उसका पति ऐसे उठ गया जैसे कि वो किसी गहरी नींद में सो रहा हो। अपने पति को पुनर्जीवित देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने बारंबार चौथ माता का धन्यवाद किया और उनकी जय जयकार की। अपने पति को लेकर वह अपने ससुराल पहुंची। अपने पुत्र को जीवित पाकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बहू से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उसने कहा कि यह सब करवा चौथ माता का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से मुझे सुहाग की प्राप्ति हुई है। अपनी बहू से यह सब सुनकर उसकी सास ने पूरे नगर में इस बात की मुनादी करा दी, हे चौथ माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और उसके पति को जीवन दान दिया, वैसा सभी को देना। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी हुई पौराणिक पारंपरिक कथा। इस कथा के साथ साथ विंध्याक जी की कथा का भी सुनने का प्रचलन है, तो आइए उस कथा को भी सुन लेते हैं। विंध्याक जी की कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उस गांव में एक बार भगवान गणेश जी का मेला लगा तो बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मैं अभी मेले जाऊंगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, तू रहने दे। पर बेटी नहीं मानी और अपनी माँ से जाने की जिद करने लगी। तब माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे 2 लड्डू और पानी देकर कहा कि एक लड्डू भगवान गणेश जी को खिलाकर उन्हें पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तू स्वयं खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। बेटी अपनी माँ की बात सुनकर मेले में चली गई। मेले में पहुंचकर
वो गणेश जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के पास बैठ गई और कहने लगी कि आप एक लड्डू खाओ और पानी पियो। मेला समाप्त हो गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, परंतु वो लड़की वहाँ गणेश जी की प्रतीक्षा करती रही। उसकी ऐसी भक्ति को देखकर गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी एक बालक के रूप में आए और एक लड्डू खाकर उन्होंने पानी पी लिया और उस लड़की से वर मांगने के लिए कहा। तब उस लड़की ने अन्न धन भवन भाग्य सौभाग्य सुहाग खेत खलिहान गाय बैल जो चाहा गणेश जी ने उसे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी पर दया करके उनको धन धान और सुख समृद्धि दी, वैसा ही सब पर अपनी कृपा करना। जय श्री गणेश जी की। तो भक्तगण, ये थी करवा चौथ से संबंधित पौराणिक कथाएं। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, अगर करवा चौथ व्रत से संबंधित ये जानकारी और पौराणिक कथाएं आपको पसंद आई हो तो कृपया इन्हें लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय करवा चौथ माता की। धन्यवाद।